नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ मई की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी। बट ये रीडिंग सभी सिलेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, टाइप कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ स्कॉर्पियो तो गोल ओरिएंटेड आप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। कुछ चीज़ें दिख रहे हो कि आगे बढ़ते हुए या कुछ स्टेप अप एक्शंस की सोच आपकी हो सकती है। काफ़ी स्मार्टली कुछ चीज़ों को इन फ्यूचर्स के नाम पे सोचते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। मनी वाइज थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। एंड थोड़ा सा बिजी शेड्यूल आपकी हो सकती है। करियर वाइज हो, देखो आप ना इस रिश्ते में अगर कहूँ, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो आप मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिख रहे हो। प्रैक्टिकली कई चीज़ों को सोचोगे, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे, टॉकेटिव रहोगे, कुछ चीज़ों को लेके प्रेशर्स भी जताना चाहोगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। या अगर कुछ लोगों के केसेस में कोर्ट वगैरह में अगर बातें चल रही हैं तो आप चाहोगे कि आपके ही फेवर में वो हित में चीज़ें आएँ। एंड हो सकता है कि कुछ केसेस में होता हुआ भी दिख रहा है कि जो भी चीज़ें हों आपके हित में हो, बिकॉज डिवाइन से कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो आपकी पॉजिटिव दिख रही है, पॉजिटिव चेंजेस दिख रही हैं हेल्थ वाइज। आपके पर्सन अगर का होना, इनके सिचुएशंस में बाहरी लोगों के साथ में, फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा उठना बैठना, उनके साथ में घूमना फिरना, कुछ एंजॉयमेंट सेलिब्रेशंस, वो चीज़ें हो सकती है। कलीग्स वगैरह के साथ में इनकी हो सकती हैं। बट मनी वाइज अगर कहूँ तो थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँ तो काफ़ी लंबे वक्त से जो जुड़े हो रिश्ते में, उस चीज़ों को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, लॉन्ग टर्म व्यू पास्ट की कहूँगी, वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, बोलेंगे लेकिन आपसे बहुत कम। बातचीत में अगर कहूँ तो टॉकेटिव उतने नहीं दिख रहे हैं। बाहरी लोगों से उतना ही बात करेंगे लेकिन आपसे जो बात करनी चाहिए खुल के, वो चीज़ों में इनकी नहीं दिख रही है। थोड़े से परेशान खुद ब खुद होते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनका भारीपन हो सकता है। एंड थोड़े से ये देखो आपकी चीज़ें दिख रही है ना कि आपने जो कहा वो होनी चाहिए, तो वो चीज़ों में थोड़े से टायर्ड हो सकते हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस से अगर मेल हैं तो उनसे वाइब्रेट करेंगी। फीमेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से हैं तो कहूंगी उनसे वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या कोई अगला स्टेप अप एक्शंस रहेगा इनका। आप दोनों की कम्युनिकेशंस में कहूंगी बहुत ज़्यादा लैकिंग दिख रहे हैं, कम दिख रही है, कमी दिख रही है। एंड कम्युनिकेशंस उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। ये किसी के माइंड से ज़्यादा चलेंगे, बाहरी लोगों में ज़्यादा इनका रहेगा। आपके तरफ में बिहेवियर आपके पर्सन का कहूँगी मुझे स्लो वाइज दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्योस करेंगे, बट हो सकता है अगर टेलीफोनिक जुड़ाव हो तो इग्नोर करें, है ना। टेक्स्ट आपने किया, आपको रिवर्ट में बहुत टाइम लगा दे, या बात ना करना चाहें, या कुछ डिसीजन चाहो तो उसमें जगल करा दें, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड कोई एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हैं ये। कुछ ढंग का कहते हैं ना कि ये चीज़ें करूँ तो चीज़ें हो जाएँगी, नहीं पॉजिटिवनेस रहेगी रिश्ते में, लेकिन एक्शंस वाइज़ मुझे बहुत ही स्लो दिख रही है, या रिवर्ट में भी टाइम लेते हुए दिख रहे हैं। एंड मतलब ऐसा लगेगा कि शायद ये इंटरेस्टेड नहीं हो इन सब टॉपिक पे। कुछ ऐसा टॉपिक जो आप करना चाहो तो इनका इंटरेस्ट कम रहेगा। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से अगर फीमेल हैं, एल्डर या यंगर, तो उनसे रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है।
एंड जिनके केसेस में अगर दो दो रिलेशनशिप है या अफेयर वाला केसेस है, तो ना तो आप उनको कुछ चीज़ें क्लियर कर पाओगे, ना ये आपको क्लियर कर पाएंगे जिनका अगर ऐसा रिश्ता है। ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो बाहरी चीज़ें ज़्यादा बेटर है, जबकि आपस में उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशंस नहीं दिख रही हैं। एंड करियर पे खुद को बहुत ज़्यादा दोनों ही बिजी करते हुए दिख रहे हो। आपको एक पर्सन को कहीं से प्रॉफिट फाइनेंशियल हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। कोई नियर बाय से कह सकती हूँ कि कोई इंसान एरिस लियो एनसीटी से मन ही मन आपको बहुत ही पसंद करते हैं। कोई कलीग कोई फ्रेंड हो सकते हैं, तो उससे एक जुड़ाव दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो में से सोशल मीडिया से किसी की प्रोफाइल डीपीज व्यू करते हैं लोग, तो हो सकता है कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तो उस तरह से कोई पर्सन रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है कनेक्शन किसी से तो कैसा रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेटिंग रिलेशनशिप कह सकते हैं, बट इसकी सोच काफ़ी अच्छी है, तो आई थिंक मैरिज की सोच वाले पर्सन कनेक्ट कुछ लोगों के लिए एरिस लियो इंस्टीट्यूट में से हो रहे हैं, तो कहूँगी बट डेटिंग कुछ टाइम के लिए ज़्यादा रहेगा एंड उसके बाद मैरिज भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ सोशल मीडिया का लव है, ये शॉर्ट टाइम के कम्युनिकेशंस कहेंगे, शायद उसके बाद इसमें कुछ उतना मज़ा ना रहे, बिकॉज इमोशनली अटैचमेंट मुझे कम दिख रहा है, लॉजिकल दोनों ज़्यादा दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपके एनर्जीज क्या है। आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को पसंद कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई चीज़ें हैं जो आप बार बार इमोशंस में बहुत ज़्यादा हो, कोई अच्छा रिश्ता चाहते हो कि कनेक्ट हो, तो अपने आप को देखो एज अ कपल के रूप में देखना तो चाहते ज़रूर हो, चाहे आप पसंद करो या घर परिवार ढूंढ कर लाए या कैसी भी कोई कनेक्शन हो, तो वो चीज़ों की एक वेटिंग एनर्जीज दिख रही है एंड कुछ चीज़ें आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि जब जो चीज़ें आनी होंगी वो आएंगी। एंड होप कि आपको देखो मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, तो ज़रूर रिलेट करें एंड कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताएं एंड लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।